धारचूला में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में आज एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी को दिया गया। ज्ञापन में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर धारचूला में हल्द्वानी से धारचूला और देहरादून से धारचूला की तर्ज पर हेली टैक्सी सेवा की मांग की गई है। कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थापा ने बताया कि धारचूला से 8 किलोमीटर आगे गोठी नामक स्थान में हेलीपैड मानक के अनुरूप तैयार है। उक्त हेलीपैड में जिस तरह से सेवा हल्द्वानी से मुनस्यारी चल रही है, पंतनगर चल रही है, पिथौरागढ़ से देहरादून चल रही है, उसी तरह की सेवा धारचूला से भी चालू करने की आवश्यकता है। इस तरह सेवा सीमांत के धारचूला निवासियों को प्रदान की जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया है कि तत्काल हवाई टैक्सी सेवा प्रदान की जाए। उन्होंने आज उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन भेजा है कि धारचूला से बीमार व्यक्ति को हल्द्वानी पहुंचने में 12 घंटे के आसपास का समय लगता है। अगर इस तरह टैक्सी हेली सेवा धारचूला में सुचारू कर दी जाए तो समय भी बचेगा और कहीं ना कहीं टैक्सी हेली सेवा का फायदा सीमांत की जनता को मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह अभी निवेदन है और इस सेवा को धारचूला में अगर बहाल नहीं किया तो आगे अगला कदम भी उठाया जा सकता है। ज्ञापन देने में विधायक प्रतिनिधि नृप सिंह गर्ब्याल, रामू रोकाया, लक्ष्मी गुंजाल, जसमा देवी, ओम प्रकाश वर्मा, टाइगर, बगोली, लक्ष्मी गुंजाल मौजूद थे। सर, हमारे धारचूला क्षेत्र में अब यात्रा भी शुरू होने वाली है और हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है और हमारे इस क्षेत्र में गोठी नामक स्थान पर जो मानक के अनुरूप हेलीपैड बन के तैयार है, उसमें हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन उप जिलाधिकारी महोदय धारचूला के माध्यम से प्रेषित किया है कि मांग की गई है कि हमारे इस क्षेत्र में भी जिस प्रकार से मुनस्यारी और पिथौरागढ़ में हेली सेवा उपलब्ध है, उसी प्रकार से यहाँ भी गोठी से मुनस्यारी की तर्ज पर गोठी से पिथौरागढ़ और गोठी से हल्द्वानी से देहरादून की सुविधा हमारे धारचूला क्षेत्र की जनता को भी दिया जाए, जिससे कि हमारे कई जो अति आवश्यक कार्यक्रम के लिए हमारी जनता जाती है उनको सुविधा मिल सके। ऐसी मांग हम लोगों ने आज ये रखी। धारचूला में भाजपा के युवा नेता महेश सिंह गर्ब्याल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के युवाओं ने आज सांकेतिक धरना उप जिलाधिकारी कार्यालय में दिया। शराब की दुकान को हटाओ एक प्रमुख मुद्दा था। स्थानीय नगरपालिका के फड़ों में जो लोग किराएदार के रूप में दुकानदारी चला रहे हैं, उन मकान मालिकों के फड़ निरस्त करने की भी मांग की गई है। नगरपालिका से उन्होंने कहा है कि अभी हम निवेदन कर रहे हैं, अगर नगरपालिका निवेदन पर खरी नहीं उतरती है तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन धारचूला की नगरपालिका के लिए होगा। स्थानीय लोगों को कहीं ना कहीं प्राथमिकता देने की बात उन्होंने कही है। साथ ही आबकारी अधिकारी प्रताप राम ने बताया है कि एक सप्ताह में दुकान को बीच बाजार से शिफ्ट कर दिया जाएगा। वहीं महेश गर्ब्याल ने कहा है कि 42 दुकानदार फड़ों में विराजमान हैं, जिनके मालिक कोई और हैं। इस पर नगरपालिका के भूरे सिंह के द्वारा बताया गया कि इसकी जांच की जाएगी और जांच के बाद कहीं ना कहीं आश्वासन दिया है कि कार्रवाई भी होगी। भाजपा नेता के साथ कैलाश धामी, गजेंद्र सिंह गुंजियाल, केशर सिंह धामी, वो प्रवेश नब्याल, उसके अलावा अन्य लोग मौजूद थे। बता दें कि भाजपा नेता के साथ आज युवाओं ने सांकेतिक धरना सुबह दिया, जिसमें नायब तहसीलदार व प्रताप राम, आबकारी अधिकारी, नगरपालिका के भूरे सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से आश्वासन देने के बाद उक्त धरना हटा। उक्त धरने में शामिल कैलाश धामी, सागर बिष्ट, प्रवेश नब्याल और महेंद्र सिपाल, केशर सिंह धामी मौजूद थे। हम तो उनके जो है नौकर हैं, दुकान तो ये उनकी है, तो अब इसका क्या करेंगे? जीएसटी वगैरह तो होता है ना, बंदे का ओनरशिप तो होता है, कुछ तो होता होगा ना, टैक्स देता होगा, चाहे सामान लाता होगा, चाहे बिलिंग करता होगा, तो मालिक तो वही होगा ना। हमारा मेन विषय था, हमने नगर पालिका और आबकारी विभाग को एक ज्ञापन दिया था कुछ माह पूर्व, जिसमें हमारा ये विषय था कि नगर पालिका से जो शराब की जो अवैध मानक के रूप में और नगर पालिका के अवैध फड़ों पर जो शराब की दुकान है उसको हटाने के लिए हमारी एक मांग थी, जिसके फलस्वरूप हमने 8 तारीख का अनशन पर बैठने का हमने ज्ञापन दिया था। यह एक सांकेतिक विषय है आज। साथ ही हम नगर पालिका को यह चेताना चाहते हैं, नगर पालिका के अंदर जितनी भी अवैध फड़ हैं, यानी कि जिसको
दुकान आवंटित की गई, उसके पास दुकान नहीं है, उसने दुकानें अपनी बेची हैं और जिस बंदे को बेची उसने उस दुकान को किराए में किसी और को दे रखा है। इस तरह की वहाँ पर लगभग 4 मालिक हैं और ऐसे लगभग मार्केट में हमारे पास 42 ऐसी दुकानें हैं जिसका लिस्ट हमारे पास है। नगर पालिका धड़ल्ले से जो व्यापार चल रहे हैं, जो जनता के रोजगार से खेल रहे हैं, लगभग ऐसी 42 दुकानें हैं जो नगर में जो अवैध तरीके से जो चल रही हैं। लगभग इसमें आधे से ज़्यादा दुकानों के जो मालिक हैं वो लगभग तीसरे या चौथे हैं, लेकिन जो हमारे व्यापारी हैं उनको वरीयता नहीं दी गई है और ऐसी दुकानें मन चाहे तरीके से और मन चाहे रेटों पर इनको बांटा गया है। तो मैं नगर पालिका को यह चेताना चाहता हूँ, यह हमारा अभी तो फिलहाल एक सांकेतिक हमारा अनशन है। आने वाले समय में यह एक आंदोलन के तौर पर ये आगे बढ़ता रहेगा। धारचूला के एल्दारा से प्रभावित मल्ली बाजार के व्यापारी ओम प्रकाश वर्मा, जिनका मकान पूरी तरह से बोल्डर की चपेट में ध्वस्त हो चुका था, उन्होंने आज कहा है कि कंपनी द्वारा कार्य करने के बाद अवशेष सामग्री, बड़े बड़े पत्थर आदि, बोल्डर इत्यादि नहीं हटाए हैं। कंपनी ने जो कार्य शुरू किया उसका पूरा मलबा वहीं छोड़ दिया है। इसके विरोध में उन्होंने आज उपजिलाधिकारी धारचूला को ज्ञापन दिया है कि सिंचाई विभाग के द्वारा जो बात कही गई है उस पर कहीं न कहीं अमल नहीं किया गया। उपजिलाधिकारी मंजीत सिंह ने आश्वासन दिया है कि आपकी भूमि से तत्काल मलबा हटाया जाएगा। वहीं ओम प्रकाश वर्मा ने कहा है कि अगर सिंचाई विभाग लापरवाही करेगी तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। कि इनका वो जो सफाई नहीं कर रखा सर, जैसा ठीक है, मैं इसको बताता हूँ, कर दे जाइए आप। सर वो नीचे भी क्लिक कर दो, तो हम थोड़ा सा वो पार्किंग तक एजेंट साहब को ज्ञापन एलदारा में जो रोड साइड में मल्ली बाजार में मलबा पड़ा हुआ है और बड़े बड़े बोल्डर छोड़ गए, वो काम करने के बाद वैसे रह गए और विभाग द्वारा मौखिक कहा जा रहा है कि आप लोग इसको स्वयं करेंगे। अब बताइए, काम वहाँ से शुरू हुआ, काम अधूरा छोड़ के लोग चले गए। और जबकि मैं समाचार पत्रों में और इसके माध्यम मीडिया के माध्यम से देखा कि एलदारा में काम समाप्त हो चुका है उनका। नहीं, आप स्वयं करेंगे कह रहे हैं? हाँ, मैं एजेंट साहब को फिलहाल तो मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ, अगर वो नहीं मानेंगे तो मानेंगे, कुछ ये कोर्ट भी जा सकते हैं। सीमांत तहसील धारचूला तहसीलदार विहीन। आज धारचूला में महिला जिला अध्यक्ष नंदा बिष्ट के नेतृत्व में महिलाओं का एक दल उपजिलाधिकारी कार्यालय आ थमका। बता दें कि क्षेत्र में सीमांत अंतर्राष्ट्रीय तहसील होने के बाद भी 2 साल से तहसीलदार की नियुक्ति नहीं हुई है। पूर्व तहसीलदार के स्थानांतरण के बाद कोई भी नया तहसीलदार धारचूला को नहीं मिला है। आज एक ज्ञापन नंदा बिष्ट ने दिया है और बार बार जनता के द्वारा तहसीलदार की नियुक्ति की मांग की जा रही है, परंतु उसको अनसुना कर दिया जा रहा है। आज महिला जिला अध्यक्ष कांग्रेस नंदा बिष्ट ने ज्ञापन उप जिलाधिकारी धारचूला मंजीत सिंह को सौंपा है। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से स्पष्ट कहा है कि 1 सप्ताह के तहसीलदार की नियुक्ति नहीं होगी तो धारचूला में महिलाएं एक बड़ा आंदोलन करेंगी। उक्त आंदोलन की नंदा बिष्ट के साथ शीला हाकी, जानकी देवी, रुक्मणी देवी और साथ में बिंदु रोंकली, इंदिरा धामी और अन्य लोग शामिल थे। कहीं न कहीं महिलाओं में बड़ा आक्रोश देखने को मिला। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं और सभी लोगों का फ़ोन आ रहा है कि मतलब तहसीलदार की वजह से इतना कर देता। कोई काम किसका रुक रहा है? पेंडिंग काम तो नहीं रुक रहा है उनका। ये है कि जैसे अभी देखो पूरा बंगावानी में भी होता है तो तभी भी थोड़ा मैंने कि सरगढ़ वाले यहाँ पे आके तो इतना करना, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है जी। और आपके द्वारा हो रहे हैं काम। इस संबंध में आज भी आप बैठे। जैसे आप लोग ये देख सकते हैं कि लंबे समय से हमारे यहाँ पे तहसील में तहसीलदार नहीं है। स्थायी तहसीलदार की मांग को लेकर हम लोग आज सभी महिला कांग्रेस की पूरी कार्यकारिणी यहाँ पे आई और ज्ञापन दिया। अभी हमने अल्टीमेटम दिया है 15 दिन का कि स्थायी तहसीलदार हमें मिले। अगर 15 दिन के बाद अगर नहीं मिलते तो हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और पूरे क्षेत्रवासियों को साथ में लेकर हम लोग यहाँ पे आंदोलन करेंगे। धारचूला सीमांत में यातायात व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा चुकी है।
बहुतायत टैक्सी और व्यक्तिगत वाहनों के द्वारा धारचूला में जाम की स्थिति लगातार बन रही है। स्थानीय लोगों को पैदल चलना भी दूभर हो गया है और कहीं न कहीं अब आदि कैलाश बांसुलट की यात्रा भी शुरू होने को जा रही है। साथ ही एसएसबी, बीआरओ, पुलिस के वाहन जो कि वन वे का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उससे और यातायात पर दबाव बन रहा है। प्रशासन और पुलिस के द्वारा स्थानीय हल ढूंढने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, परंतु कहीं न कहीं टैक्सी यूनियन और व्यापारियों के बीच सामंजस्य नहीं बन रहा है, जिससे धारचूला की यातायात व्यवस्था को और बदहाल कर रहा है। आज पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य मनोज नंगन्याल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग आदि कैलाश और पंचाचूली घूमने आ रहे हैं, परंतु कहीं न कहीं यातायात व्यवस्था बदहाल होने से जाम के तामझाम में फंसकर परेशान हो रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से जाम से निजात दिलाने की मांग की है। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूँ कि यात्रा का सीजन शुरू हो चुका है। कल ऑस्ट्रेलिया से जो टूरिस्ट आए थे उनके साथ मेरा भेंट घाट हुआ, जो उनके साथ मैंने हमारा दारमा ब्याह सौदा टूरिज्म को लेकर कई उनको मैंने जानकारी दिया। तो वो लोग ये नांगनिंग, मैंने कहा कहाँ जाओगे आप लोग घूमने के? नांगनिंग का तो नांगनिंग व्याक्सी बुग्याल है, एक ओम पर्वत का दृश्य का बहुत बड़ा आकार का हमारे वहाँ एक ओम पर्वत है, तो उनने कहा व्याक्सी बुग्याल जा रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हुआ, तो मैंने कहा वेलकम करके उनका हमने स्वागत भी किया। आज वो नांगनिंग व्याक्सी चली गया। तो धारचूला का ट्रैफिक ये है कि हमारे लिए विगत कई वर्षों से है, जो हम पैदल आवागमन करते हैं गांधी जी की मूर्ति से लेकर तहसील रोड तक है, चाहे हम मल्ली बाजार से आती है, तो विगत कई वर्षों से हम समस्त धारचूला वासी, समस्त जितने देशी विदेशी टूरिस्ट आते हैं, हम सब बहुत परेशान हैं। और इस पैदल आवागमन के लिए और यह क्या दुरुस्त करने के लिए बार बार हमारे तहसील प्रशासन द्वारा और यहाँ पर जो भी यहाँ पर तमाम राजनीतिक द्वारा ये हर हमेशा मुद्दा उठाया जा रहा है, मगर ये मुद्दा कहाँ कौन सा फाइल में घुस रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए तो आज तक तो हम भी चुप थे, ग्रामीण क्षेत्र की जनता, अब इसके लिए हम भी आवाज़ उठाएंगे। तो इस विषय में मैं माननीय हमारे उपजिला अधिकारी महोदय से ये रोडों का बारे में, चौड़ीकरण के बारे में, ट्रैफिक के बारे में कई बार हमारे उपजिला अधिकारी महोदय से कई बार मेरा बात हुआ। तो साहब हमारे उपजिला अधिकारी महोदय हर हमेशा प्रयास करते हैं और संबंधित विभाग के साथ उनका वार्तालाप भी होता है। आज वर्तमान समय में पेट्रोल पंप से लेकर आर्मी तिराया तक आने में हमको कभी कभी आधा घंटा लग जाता है। अब टूरिस्ट का सीजन है और इस बार यह हमारा सौभाग्य है, आदि कैलाश ओम पर्वत काफ़ी दर्शन के लिए, दिव्य दर्शन के लिए बाहर से यात्री आने वाले हैं। अब यात्री के सीजन में देखना है कि निहाल पानी नामक स्थान से धारचूला नामक स्थान तक, चौराहे तक कितना भीड़ भाड़ होता है और रोडों का हालत बहुत जर्जर है, गड्ढे है, कहीं डामर हुआ कहीं नहीं हुआ। तो मेरा एडीएम साहब से भी बात हो रहा है, एक दिन एडीएम साहब के वहाँ परसों को भेंट करने जाऊँगा, ज्ञापन भी दूंगा और तत्काल दिन रात करके यात्री सीजन से पहले रोड दुरुस्त किया जाएगा। धन्यवाद। Please do like, share and subscribe DCL News.